नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं पेट्रोल और डीजल के दामों की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो आग लगी, जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, उस पर आम आदमी जबरदस्त परेशान था। आम आदमी लगातार गुहार लगा रहा था कि दाम घटाओ, दाम घटाओ। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया कि अरे भाई, सरकार कितनी कमाई करेगी? 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर। पिछले साल तो एक बार में ही 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई पेट्रोल पर मई के महीने में, और 13 रुपए एक्साइज बढ़ाई गई डीजल पर, जबकि दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $18 पर बैरल तक आ गए थे। और उसके बाद लगातार दाम में इजाफा ही हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती चली गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी दंभ में, गुरूर में, घमंड में है, आम आदमी की गुहार सुनाई नहीं देती। और न्यूज 24 इकलौता चैनल था, लगातार जनता की आवाज बना, जनता के सरोकारों को सामने रखा। हमने इस पर न जाने कितने कार्यक्रम किए। और आज से ठीक 10 दिन पहले, दीपावली की पूर्व संध्या पर, सरकार का दिल पसीजा और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर घटा दी गई और 10 रुपए घटा दी गई डीजल पर। और उसके बाद 17 राज्य हैं जहां पर या तो बीजेपी की सरकार है अपने दम पर, या वो सहयोगी है सरकार में। उन्होंने भी वैट घटा दिया, क्योंकि एक्साइज से ही दाम नहीं बढ़ते, वैट भी लगाती हैं राज्य सरकारें, जिसके चलते भार हम पर पड़ता है। जेब हमारी ढीली होती है, जेब हमारी खाली होती है। और इस कदम के चलते आम आदमी को, आपको, मुझको राहत मिली। यह सिर्फ 5 या 10 रुपए, पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए नहीं थी। यह कुल मिलाकर 10 रुपए से 12 रुपए डीजल पर, 17 रुपए तक पेट्रोल के दामों में कटौती हुई। लेकिन जो हाय तौबा मचा रहा था विपक्ष, विपक्षी राज्यों ने, विपक्षी शासित राज्यों ने 10 दिन बाद भी अब तक वो जहमत नहीं उठाई है कि वो एक्साइज के जो दाम घटे हैं उसी तरह वैट भी कम कर दें। इनमें राज्य कौन कौन से हैं? इनमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहां पर अपने बूते पर कांग्रेस की सरकार है, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। इन्होंने कोई कटौती नहीं की है। और आलम यह है कि राजस्थान में तो 2 रुपए 71 पैसे वैट ज्यादा है एक्साइज के मुकाबले। 27 रुपए 98 पैसे केंद्र के खाते में एक्साइज के जरिए जाता है पेट्रोल पर, और 30.5 रुपए से भी ऊपर वैट ले रही है राजस्थान सरकार। तो कहां गई वो जनहित की पुकार, जो जनता की आवाज विपक्ष बन रहा था? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि देखिए, ये कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही थी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं। पर इसमें एक और खेल भी है। खेल ये, वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा, कि पहले दाम आप इतने बढ़ा दो। इसी साल पिछले 10 महीने में ही 3 नवंबर को दाम घटाए गए। इसी साल 10 महीने में 28 रुपए से ऊपर तो दाम बढ़ गए पेट्रोल के, लगभग 28 रुपए डीजल के भी दाम बढ़े। और सरकार ने कटौती की 5 रुपए की और 10 रुपए की। और जहां एक्साइज लगभग 9 रुपए 85 पैसे की होती थी 2014 में, जो केंद्र के खाते में जाती थी, कुछ राज्यों को भी जाता था, वह बढ़कर 32 रुपए 90 पैसे हो गई। जो 3.5 रुपए के करीब एक्साइज थी डीजल पर, वो बढ़कर 31 रुपए 90 पैसे हो गई। तो पहले दाम इतने बढ़ा दो, बेदम कर दो जनता को, कि थोड़ी बहुत राहत भी बड़ी दिखे। यह खेल कब तक जारी रहेगा?
यह एक अहम मुद्दा है क्योंकि आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ता है। और आज की तारीख में तो एक कॉमेडी हो रही है दिल्ली में, जहां पर मैं रहता हूं। आज मैं मसूरी में हूं, कल भी मसूरी से ही मैंने कार्यक्रम किया। दिल्ली में क्योंकि केजरीवाल सरकार ने वैट नहीं घटाया है, तो नोएडा में, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में 8 रुपए 46 पैसे सस्ता है पेट्रोल। गुरुग्राम में, हरियाणा में 8 रुपए 7 पैसे सस्ता है पेट्रोल। तो दिल्ली के जो पेट्रोल पंप हैं वो सूने हो चले हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर का रेडियस है दिल्ली का। तो किसी को भी 50 लीटर में टंकी आपकी फुल हो रही है, 8 रुपए 8.5 रुपए बच रहे हैं, तो 400 रुपए का फायदा है। तो वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के गुरुग्राम जा रहा है या नोएडा जा रहा है या गाजियाबाद जा रहा है पेट्रोल भरवाने के लिए। इससे भी तो नुकसान हो रहा है। ये गणित, ये इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र नहीं समझ में आ रहा दिल्ली के। और बात दिल्ली की नहीं है, कर्नाटक में दाम घट गए हैं, लेकिन कर्नाटक चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, केरल ने दाम नहीं घटाए, तमिलनाडु ने, आंध्रा ने, तेलंगाना ने और महाराष्ट्र ने। तो जितने सीमावर्ती इलाके हैं, जिले हैं कर्नाटक में, वहां पर इन सभी राज्यों के लोग जा रहे हैं पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, क्योंकि वहां पर पेट्रोल 6-7 रुपए से लेकर 10-11 रुपए तक सस्ता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महंगाई पर चिल्लाओगे, पेट्रोल डीजल के दाम कब घटाओगे? यह सीधा सवाल है विपक्ष से। हमने सरकार से सवाल पूछा, हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। और दूसरा सवाल, ऊंट के मुंह में जीरा डालकर बीजेपी बन गई जनहितकारी। मतलब पहले लूट लिया, थोड़ी सी राहत दे दी और कहने लगे हम प्रो पीपल हो गए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, अजय बंसल अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। ये अब भुक्तभोगी हो गए हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, ये पेट्रोल वाले न जाने पेट्रोल पंप वाले कितनी कमाई कर रहे हैं, ये फंस गए हैं इस खेल में। और सिद्धार्थ सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तेल के खेल को बारीकी से, महीनता से ट्रैक करते हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो सुप्रिया, बहुत चिल्लाए आप लोग, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। अपनी बारी आई तो दाम घटाने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी भी घड़ियाली आंसू नहीं बहाते। हम जुमलेबाजों की पार्टी थोड़ी है, हम लोगों की बात करते हैं। और आपको मैं बताती हूँ कुछ तथ्य जो बताने जरूरी है, क्योंकि भाजपा ने 28 रुपए तो एक ही महीने में बढ़ा दिए और 5 रुपए घटा दिए और वाह 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 मोदी जी होने लगा। तो ऐसे नहीं होगा। अब आपको मैं कुछ तथ्य बता देता हूँ। तथ्य क्या है? आपने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। कौन सी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई? स्पेशल और एडिशनल, बेसिक नहीं बढ़ाई, क्योंकि बेसिक आपको साझा करनी पड़ती है राज्य सरकारों के पास, स्पेशल और एडिशनल आप खुद रखते हैं सेस के साथ। तो आपको मैं एक आंकड़ा बता देती हूँ। पिछले वित्तीय वर्ष में, 2021 के वित्तीय वर्ष में, सरकार ने 3,72,000 करोड़ रुपए एक्साइज से और सेस से कमाए। आप जानते हैं इसमें कौन सी ज्यादा एक्साइज थी? बेसिक का शेयर सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए था। 3,72,000 करोड़ में से मात्र 18,000 करोड़ रुपए बेसिक का शेयर था और उसका 41%, 2,000 करोड़ से भी कम राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया। लेकिन 3,54,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने अपने पास रखे। एक और आपको आंकड़ा बता देते, 2014 में प्रति लीटर पेट्रोल पर 3 रुपया 3 पैसा मिलता था राज्य सरकारों को, वो घट के आज 57 पैसा हो गया है। डीजल पर 1 रुपया 14 पैसा मिलता था, वो घटकर 74 पैसे हो गया है। तो राज्यों के पास एल्बो रूम है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने, और इसमें भाजपा शासित राज्य भी है, तो करना नहीं चाहते थे, उन्होंने किया। आपने क्योंकि राजस्थान का नाम लिया था, तो जब केंद्र की मोदी सरकार
कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, उन्होंने ऑलरेडी जनवरी में वैट घटा दिया था। और छत्तीसगढ़ का क्योंकि आपने नाम लिया था, तो छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों कितना वैट घटा दिया था? कितना वैट घटा दिया था? 36% वैट है ना राजस्थान में अभी, सुप्रिया श्रीनेत, अभी 36% वैट है ना राजस्थान में। वैट ज्यादा ले रही है जितना केंद्र ले रहा है, 27 रुपए 98 पैसे एक्साइज में, उससे 2 रुपए 71 पैसे ज्यादा वैट ले रहा है राजस्थान। गलत जानकारी दे रहा हूं क्या मैं? नहीं, आप गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। और अधूरी जानकारी आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो राज्यों का आज रेवेन्यू स्ट्रीम है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल है, अल्कोहल है और रियल एस्टेट है। राज्यों की रेवेन्यू स्ट्रीम जीएसटी के चलते चली गई है। सबने देखा कि पिछले 2 साल से जो जीएसटी कॉम्पनसेशन भी देना था उसको देने में देरी हुई, आनाकानी हुई। बहुत सारे राज्यों के पास पैसा नहीं था, उनको डब्ल्यूएमए के तहत आरबीआई से लोन लेना पड़ा क्योंकि उनका राजस्व घट गया था। मैं फिर से कहूंगी, 3,54,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने रखे, 18,000 रुपए मात्र राज्य सरकारों के। वो आंकड़ा आपने दे दिया। अब मुझे एक चीज समझाइए, अब एक चीज समझाइए, ये आंकड़ा आपने बता दिया, अब एक चीज समझाइए सुप्रिया। आपके तमाम राज्यों और बाकी विपक्षी राज्यों की भी बात मैंने कर दी। पंजाब में आपने कैसे घटा दिया वैट? 10 रुपए पेट्रोल पर, 5 रुपए डीजल पर, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, वहां पर नफा नुकसान आप आंकने लगे। बाकी जगह नहीं जी, आप आंकड़े गिनवाने लगेंगे। केंद्र ने हमें पैसे नहीं दिए, 5 लाख करोड़ का कर्ज है ना पंजाब पर, वहां पर कैसे आपने दाम घटा दिया, बाकी जगह नहीं घटाती है? पंजाब के और राजस्थान के मुख्यमंत्री अलग अलग हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के और कर्नाटक के मुख्यमंत्री अलग अलग हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने घटाया, राजस्थान ने घटाएंगे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनवरी के महीने में घटा दिया था, जब भाजपा के 17 शासित राज्यों में से एक ने भी नहीं घटाया था। मैं तो कहती हूँ 17 जगह आपकी सरकार थी, आप क्यों वेट कर रहे थे? आपने 13 बार वो किया। आपने तो लोगों की कमर तब तोड़ी जब मंदी और बेरोजगारी से लोग जूझ रहे थे। 13 बार एक्साइज घटा के 5 रुपये कम कर दी। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी होने लगा। ये करना गलत है। तो आप कौन सी कमर सीधी कर रहे हैं? मतलब मुझे यह बताइए कि राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में 8-8, 10-10, 12-12 रुपए महंगा मिलेगा पेट्रोल और डीजल, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम कमर नहीं तोड़ रहे हैं। और आपने कहा कि नहीं, अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री अलग, राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग, पार्टी एक ही है ना आपकी, कोई आला कमान भी होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम ट्वीट करते थे, अरे जीडीपी कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है, और वो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं करते थे, वो गैस डीजल पेट्रोल की बात करते थे। अपने मुख्यमंत्रियों को क्या आप बता नहीं सकते, या मुख्यमंत्री सुनते नहीं है आला कमान की? अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुख्यमंत्री आला कमान की भी सुनते हैं। मुख्यमंत्रियों को अपना खर्चा और राजस्व भी देखना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार 3,54,00,000 दबाकर बैठी हुई है, सिर्फ 8,000 रुपए राज्यों को दिए गए। अब आप मेरी एक और बात सुनिए। सिर्फ डीजल पेट्रोल की बात हम नहीं करते थे, हम खाने की तेल की बात करते थे जो अभी भी 250 रुपए प्रति लीटर है। हम सीएनजी पीएनजी की बात करते थे जिनके 5-5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। हम आटा चावल की बात करते थे, हम तो बात दालों की करते थे, चीनी की करते थे, चाय पत्ती की करते थे, कॉफी भी करते थे, जिसके 40-42% दाम बढ़ाए गए। ये क्लासिक केस है सुप्रिया, यू आर शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हैं कि नहीं, पेट्रोल डीजल की बात मत करो। अभी तो 305 रुपए 50 पैसे गैस के दाम बढ़े हुए हैं, सरसों का तेल 200 रुपए है, उसको भी घटाओ। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट। No, I am not. That is the problem, संदीप जी। आप मेरी बात सुन नहीं रहे। I am not shifting the goalpost. I am telling you कि जो महंगाई है वो सिर्फ डीजल पेट्रोल से नहीं लेकर है, महंगाई चौतरफी है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, आईपी लगातार कल घटता हुआ आया है। मैं सिर्फ बोलूंगी महंगाई चौतरफा है, हर तरफ लोगों को राहत देने की जरूरत है। केंद्र सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई थी जब शिकस्त हुई चुनावों पर, पसीजा नहीं दिल। जब चुनाव उपचुनाव हारे भाई साहब मोदी जी, तब आकर दाम घटाए गए। जब चुनावों पे चाटा पड़ा तब दाम घटाए गए। दाम इसलिए नहीं घटाए गए क्योंकि इनका दिल पसीजा, और क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है तो आप नहीं घटाएंगे।
नहीं संदीप जी, छत्तीसगढ़ में 12 रुपए पेट्रोल शुरू से कम मिल रहा था बाकी अन्य राज्यों से आसपास के। 8 रुपए डीजल कम दाम पे बिक रहा था आसपास के राज्यों से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वहां पर वैट का रेट 25% है। देश में सबसे कम वैट के रेट छत्तीसगढ़ में है। तो जहां पर आज की तारीख में सुप्रिया, दक्षिणी राजस्थान के जितने इलाके हैं, दक्षिणी राजस्थान के तमाम लोग गुजरात में जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं कि नहीं? कोल्हापुर के लोग महाराष्ट्र में, बेलगावी में जाकर पेट्रोल कर्नाटक में भरवा रहे हैं कि नहीं? क्या यह हकीकत नहीं है? संदीप जी, जहां पर 33%, 35%, 36% वैट था, वहां पहले घटाया जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश में घटाया गया है, वहीं पर भाजपा के अनुशासित राज्यों में घटाया गया। आप बार बार छत्तीसगढ़ के क्योंकि नाम ले रहे थे, आपकी जानकारी के लिए दोबारा दोहरा दूं, 25% वैट का रेट है। 12 रुपए कम पेट्रोल बिकता था। नहीं, महाराष्ट्र में 25% वैट और 10 रुपए 20 पैसे एडिशनल सेस है कि नहीं वैट के रूप में? आज की तारीख में भी 36% वैट है कि नहीं राजस्थान में आज की तारीख में? मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की सरकारें भी वो काम करेंगी जो हमारी अन्य सरकारों ने किया है। लेकिन मैं फिर से आपके शो पर मैं ये रिपीट करूंगी, करना केंद्र सरकार को है। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, आंख में धूल झोंकने से काम नहीं चढ़ाएगा। बढ़ाया आपने 50 रुपया, घटा दिया 5 रुपए, ये जुमलेबाजी का काम बंद करिए। देश सब समझता है मोदी जी, आप जुमलेबाजी करना कब छोड़िएगा? चुनाव में जैस्मीन शाह, मुझे एक चीज थोड़ी, 1 मिनट में समझ गया आपकी बात। जैस्मीन शाह, ये दिल्ली में ये अजीबोगरीब, ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? मुझे थोड़ा समझाइए। दिल्ली में 30 से 40% पेट्रोल डीजल की सेल घट गई है। लोग नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम जा रहे हैं। वो एक चीज होती है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। 40% आपकी तेल की बिक्री कम हो जाएगी तो रेवेन्यू अपने आप नहीं घट जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कुछ तो आप कमाएंगे। ये कौन सी अर्थनीति अपना रही है कि आप तेल के दाम घटाने को तैयार नहीं? फ्री में बिजली ले लो जी, फ्री में पानी ले लो। आप तो वो काम करते थे, पेट्रोल डीजल पर खामोश क्यों हैं? संदीप जी, पहले हमें यह समझना होगा कि इस देश के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, तब क्या कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल के रेट हम मार्केट से कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें सरकार की कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। और आपने जैसे बहुत अच्छी समीक्षा करी कि जब कोविड आया तो क्रूड ऑयल प्राइसेस सबसे लो स्तर पे पहुंच गए थे, और मोदी सरकार ने क्या कहा, अपना जुमलेबाजी का पिटारा खोला और बेइंतहा जितने वैट लगा, जितने एक्साइज ड्यूटी लगानी थी लगाई। और आपने जैसे कहा 28 रुपए बढ़ा दी और फिर 5 रुपए घटाई। तो जब दिल्ली सरकार की बात आती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इसका हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ थोड़ी भी अगर रूम होगा इसको रिड्यूस करने का, लेकिन तो हम करेंगे। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे अपना टैक्स बढ़ाया ही नहीं है पिछले साल 2 साल में, और जितना ज्यादातर बढ़ा है वो लगभग केंद्र सरकार ने 28 रुपए लगाया है, तो ये नौटंकी जो है कि हमने 5 रुपए कम कर दिया और फिर देश के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया और अब सारे स्टेट गवर्नमेंट करे। और नहीं, बीजेपी के कदम को आप नौटंकी बता रहे हैं, आप भी कुछ नौटंकी कर दीजिए ना। आप भी नौटंकी कर दीजिए। बीजेपी के कदम को नौटंकी बता रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? 1 मिनट जैस्मीन, क्या ये हकीकत नहीं है कि 8 रुपए 6 पैसे सस्ता है पेट्रोल गुरुग्राम में, और 8 रुपए 46 पैसे, 8 रुपए 7 पैसे और 8 रुपए 46 पैसे सस्ता है नोएडा, गाजियाबाद में? क्या यह हकीकत नहीं है? इसमें कौन से अध्ययन की जरूरत है? यह कौन सी रॉकेट साइंस है? नहीं संदीप जी, बिल्कुल सही है, और ये हेल्दी ट्रेंड नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पे फाइनेंस की कमेटी और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों इस पे हम पूरी तरह से एग्जामिनेशन कर रहे हैं। हम जरूर इसको, अगर देखिए स्टेट्स के पास बहुत अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। दिल्ली में खास करके संदीप जी आप जानते हैं कि केंद्र सरकार 1 रुपया नहीं देती है, बाकी स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन से पैसा मिलता है। दिल्ली को सौतेला व्यवहार सालों से चलता आ रहा है केंद्र सरकार का। तो अगर हम घटाएंगे तो, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हम घटा। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारियां नहीं, उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारियां नहीं, बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उड़ीसा ने भी घटा दिए, वहां तो बीजेपी की भी सरकार नहीं।
संदीप जी, मैं केवल और केवल यही कह रहा हूं कि इन सारे राज्यों को केंद्र से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के अंदर पैसा मिलता है, दिल्ली को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो नौटंकी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 28 रुपए बढ़ाना और केवल 5 रुपए कम करना, इसको आप और क्या कहेंगे? और ये कहना कि हमने अपनी जिम्मेदारी कर दी, अब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करे। अरे भाई साहब, अभी आप एलपीजी के भी प्राइसेस देखिए, 2015 में 400 450 रुपए थे, आज 900 रुपए सिलेंडर मिल रहा है दिल्ली में। तो ये जो महंगाई की आग में आम आदमी को जो ढकेला गया है, उसके लिए केवल और केवल मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसका ठिकरा प्लीज आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ना फोड़े। तो आप राहत कहां दे रहे हैं? ना 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 ना, आप राहत कहां दे रहे हैं? एक सेकंड, अजय बंसल को स्क्रीन पर लाइए। अजय बंसल, ये कौन सी अर्थनीति आपके समझ में आ रही है? आपके पेट्रोल पंप पर सेल्स कितनी डाउन हुई है? और अगर थोड़ा घटा दिया जाए, सेल्स बढ़ेंगी तो रेवेन्यू, ठीक है थोड़ा लॉस होगा, लेकिन जितना आज लॉस हो रहा है क्या उतना लॉस होगा? अजय बंसल। संदीप जी धन्यवाद। आपको इस शो में बार बार हमारे इस पेट्रोल की समस्या को, जो बार बार जो दाम बढ़ते हैं, और ख़ासतौर पे अब जो ये समस्या अजीब सी आ गई है कि एक स्टेट में 100 मीटर पर ही हमारे पंप के वो 9 रुपया एक जो वहाँ रहने वाला होगा उसको मिल रहा है सस्ता और हमें महंगा। इससे सबसे पहले आपका सवाल का जवाब तो ये है कि मैं करीबन हमारे पंप पे, पर्सनल पंप पर ही मेरे करीबन 60% का अभी लॉस अब बुक हो चुका है 4 दिन के अंदर। और मैं खुशकिस्मत था कि मैं हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट सेलिंग पंप था जब ये बराबर था, आज वो सबसे लोएस्ट सेलिंग हो जाएगा 60%। और मुद्दा ये है कि ये जो दाम का एकदम पैरिटी का हमारी बात होती थी, कम से कम दिल्ली एनसीआर जहाँ पर लोगों का आम जनजीवन जो है वैसे ही महंगाई से त्रस्त रहता है, तो एनसीआर में कम से कम लोगों को पेट्रोल डीजल की वैसे भी वॉल्यूम ज़्यादा रहती है तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी तो टैक्स ज़्यादा मिलता ही है स्टेट को, तो यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा राहत पेट्रोल डीजल मिल जाए ताकि उनको सब्जी, खाना पीना, बाकी चीज़ों में इसका असर ना आए। तो इसको सस्ता रखने का एक दिल्ली और बाकी एनसीआर में फ़ायदा यही होता था कि आपको यहाँ महंगाई में थोड़ी फ़ायदा मिलता था, कम दाम बढ़ते थे। आप सोचिए दिल्ली में जो सब्जी और दाल का रेट है, अजय एक चीज आम दर्शकों को समझाइए, आपके पेट्रोल पंप पर सेल्स हो गई 60% डाउन। एक मिनट सुनिए ना, 60% डाउन हो गई आपकी सेल्स, आपको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी नुकसान हो रहा है ना। अगर अक्रॉस दिल्ली पेट्रोल पंप पर सेल्स 30 से 40% डाउन हो जाएंगी, आप क्योंकि वैट नहीं घटा रहे हैं, आप सोच रहे हैं थोड़ी कमाई हम रखना चाहते हैं, कमाई तो वैसे ही घट रही है ना आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो आप बात कह रहे हैं इसी को रेख रखकर पहले डीजल के दाम, डीजल का जो है 2020 में दिल्ली सरकार ने डीजल को 30% कर दिया था, और जैसे ही उनको ये लगा कि दिल्ली की डीजल की सेल बिल्कुल खत्म हो गई है और डीजल जो है वो हमें एक अच्छा खासा उनको रेवेन्यू देता था, और उन्होंने उसको वापस 16% पे लेकर आए। तो दिल्ली सरकार को खुद इस बात का डाटा का फर्क आया, और हमारी अपनी जब हमने उनको डाटा दिए कि हम लोगों का ये वॉल्यूम गिर गया है तो उसमें आपका इनडायरेक्ट बहुत नुकसान है, तो उसको दोबारा 16% पे ले आया गया। अब 2015 में दिल्ली में पेट्रोल पर जो है वो टैक्स जो है 20% था, उसको बढ़ाकर 2016 में 25% कर दिया गया, वो बढ़ाकर 27% कर दिया गया, और आज जो है हम 30% की स्लैब में है दिल्ली में पेट्रोल के फैट के ऊपर। तो हम लोगों का ये देखिए, दिल्ली सरकार को लॉस का तो हर कोई अपने खजाने पर नजर डाल रहा है, मैं समझ गया। अजय जैन, संजू वर्मा, मैं आपसे, अब बीजेपी हमलावर है कि हम जनहितवादी हैं, प्रो पीपल हैं, देखिए विपक्ष एंटी पीपल एंटी पुअर है, ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है, लेकिन पलटकर सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि बीजेपी का भी दरअसल हाल ये है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दाम पहले इतने बढ़ा दिए, मामूली सी राहत दे दी और ताली बजाने लगे कि हम जनहितकारी, और विपक्ष है घड़ियाली आंसू बहाने वाला। संदीप जी, मैंने लगभग आधा घंटा वेट किया है अपनी बारी के लिए, और यहाँ पर जो विपक्ष के पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़े ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के बारे में जब उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। पर खैर, मैं ये कहूंगी, पहली बात तो ये, जो कांग्रेस की यहाँ पर प्रवक्ता बैठी हैं उनको बता दूं
कि चांटा हमको नहीं पड़ा बाईपोल्स में। 30 बाईपोल में से 15 हम जीते हैं, कांग्रेस 9 जीती है। सुप्रिया श्रीनेत को आंकड़ों की जानकारी नहीं है, आंकड़े सीख कर फिर डिबेट पर आया कीजिए। और आपको तो उत्तर प्रदेश में 2017 में सिर्फ 7 सीटें मिली थी। लोकसभा 2019 में आपका सफाया हो गया था। आपके जो राहुल गांधी है वो एक कंफर्म सोशियोपैथ है, बिना बात के लगातार झूठ बोलना उनकी फितरत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कमीशन, ये होना मुद्दे चाहिए पर आते कांग्रेस हैं पार्टी का। संजू वर्मा। ना। 100 चूहे जी, खाकर अभी बिल्ली मुद्दे हज पर को आ चली रही की हूँ। हालत है क्या आपकी? अभी मुद्दे पर आ रही हूँ। नहीं, जब ये लोगों ने मोदी सरकार को जुमलेबाज कहा, आप चुप थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आई नीड कमीशन, सुप्रिया श्रीनेत सुन लो ध्यान से। अभी मुद्दे की बात, और सुनिए संदीप जी, आपने कुछ बहुत सही आंकड़े दिए। पहली बात तो ये, जब तक वैट कम नहीं हुआ था, जब तक केंद्र सरकार ने एक्साइज में कमी नहीं की थी, तब तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके जितने भी सारे दरबारी हैं, सब चिल्लाते थे, अरे कब सेंट्रल एक्साइज कम होगा। जब कम कर दिया तो कहते हैं भाई हमको कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। तो मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं और आप इनको चेक कर सकते हैं। पिछले साल जीएसटी में घाटा शॉर्टफॉल था 2.35 लाख करोड़, और लगभग पूरा का पूरा राज्यों को दिया जा चुका है। ये निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है। दूसरी बात, इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 60,000 करोड़ का जीएसटी शॉर्टफॉल राज्य सरकारों को दिया जा चुका है। संदीप जी, ये कहना कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र जो जीएसटी शॉर्टफॉल का पैसा है हमको दे नहीं रही, इसीलिए हम वैट में कमी नहीं कर रहे, ये सरासर झूठ है। एक मिनट संदीप जी, आपने बाकियों को इतना सुना, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। मैं सिंपल कैलकुलेशन बताती हूँ। आपको पूरा वक्त दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मान लीजिए संदीप जी पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर है। नेट ऑफ एवरीथिंग बेसिक रिफाइनिंग कॉस्ट है 32.97 रुपीज पर लीटर। ठीक है, जो डीलर कमीशन है वो है 3.78 रुपीज, जो सेंट्रल एक्साइज है नेट ऑफ एवरीथिंग गिवन टू स्टेट वो है 21 रुपीज 58 पैसे। राज्य सरकारों के पास ये सब के बाद कितना बचता है? 41.67 रुपीज पर लीटर। मतलब जब भी यहाँ पर हम 100 रुपए प्रति लीटर देते हैं पेट्रोल के लिए, लगभग 42 रुपए प्रति लीटर को राज्य सरकार खा जाती है। राजस्थान की सरकार लगभग पेट्रोल पे 42 गलत आंकड़ा दे रही है महाराष्ट्र की सरकार। संजू वर्मा, मेरे शो पर गलत आंकड़े नहीं चलते हैं, बिल्कुल गलत आंकड़े दे रही हैं। मैं गलत आंकड़े अपने शो पर नहीं चलने देता हूं। बेस प्राइस 32 रुपए नहीं रह गया है, 47 रुपए है। आंकड़े चेक करके आया कीजिए। आप मुझे बता रही हैं वैट 42 रुपए और यहां पर एक्साइज 27 रुपए 90 पैसे। गलत आंकड़े मत दीजिए। और जहां तक एक्साइज की बात है, इस सवाल का पॉइंटेड सवाल पूछा गया है आपसे, सुप्रिया श्रीनेत ने जो पूछा, 3,74,000 करोड़ अगर कमाए हैं, उसमें से 18,000 करोड़ ही राज्यों के पास गए और बाकी 3,54,000 करोड़ क्या केंद्र के खाते में गए? इसका जवाब दीजिए। अभी मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप पहली बात तो मेरे आंकड़े गलत नहीं है। जब मैं बेसिक रिफाइनिंग कॉस्ट की बात करती हूँ, इट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट। आंकड़े गलत हैं आपके, दोबारा चेक कीजिए एंड वील रिविजिट योर आंकड़ा। आपके लिए खुला मंच दूंगा। आंकड़े गलत हैं आपके। नहीं, आंकड़े गलत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके आंखों पर कांग्रेस की पट्टी लगी हुई है। आपको कांग्रेस का गलत भी सही लगता है, बीजेपी का सही भी गलत लगता है। ये खामखा की बातों के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पर, ना आपको न्योता दिया है। गलत आंकड़े हैं आपके। रिविजिट करने का मौका दूंगा, खुला मंच आपको दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुप्रिया श्रीनेत ने इतने गलत बयान दिए, इतने गलत आंकड़े दिए, आपके मुंह में दही क्यों जम गया संदीप जी? उन्होंने जीएसटी को लेकर गलत आंकड़े दिए। कोई दही नहीं जमती है, कोई दही नहीं जमती है। दही आपके मुंह में जम रही है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगी संजू वर्मा। एक तो आप आंकड़े गलत देती हैं,
उसके बाद शब्दों का चयन मेरे साथ बिल्कुल एहतियात बरतिए, एहतियात बरतिए, एहतियात बरतिए। आंखों के पर्दे के चलते ही 4 लाख लोगों को 4 लाख रुपए के मुआवजे को आप 16 लाख करोड़ रुपए बता देती हैं और उस पर 10 मिनट तक बहस करती है। मैं रिविजिट करने का पूरा मौका दूंगा आपको। कोविड के दौरान आपने क्या कहा था? 3,65,000 करोड़ कोविड के दौरान उसका जवाब, अरे अब देखिए हो गया ना, 1 मिनट में आप, 1 मिनट में आप करना बंद कीजिए। खिसियाने लगी, खिसियाने लगी, खिसियाने लगी, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगी तो मैं फिर और बखिया उधेड़ दूंगा संजू वर्मा आपकी। अगर शब्दों पर संयम नहीं बरतेंगी बखिया उधेड़ दूंगा मैं आपकी। शब्दों पर संयम बरतिए, शांति से डिबेट कीजिए, आंकड़े 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 शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। कांग्रेस की चमचागिरी करना मेरे ही बंद शब्द कीजिए। इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे ये बताइए संजू वर्मा, मैं खामखा की तू मैं विश्वास नहीं रखता हूं। 1 मिनट सिर्फ मुझे स्क्रीन पर रखिए, आंकड़े देती रहिएगा। मुझे सीधी सी बात ये बताइए, 28 रुपए दाम पेट्रोल के बढ़े कि नहीं बढ़े इस साल? 5 रुपए एक्साइज घटाकर क्या आप जनहितकारी बन जाती हैं? सवाल बड़ा सीधा, बड़ा स्पष्ट है। ओके संदीप जी, पहली बात तो ये बोलिए कि संदीप। एक चीज आपको ये बता दूं कि 2,35,000 करोड़ की हमने शॉर्टफॉल की भरपाई के बावजूद इस बार 60,000 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं जीएसटी शॉर्टफॉल के तहत। एक चीज जो आपको जानकारी में देना चाहती हूँ वो ये, जब सरकार ने कोविड के चलते WMA लिमिट को 4% से 6% बढ़ाया, वो 2% एक्स्ट्रा लीडे से राज्य सरकारों को 4.3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिला एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। दूसरी और अहम बात, लोग कहते हैं मोदी सरकार सबसे पैसे लेती है। भाई बढ़ाया तो आपने 13 बार, एक बार 5 रुपए घटा दिए या 10 रुपए घटा दिए तो कौन सी बड़ी बात है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, यदि इतनी बड़ी बात नहीं है तो महाराष्ट्र नहीं घटा रही, राजस्थान नहीं घटा, केरल नहीं घटा रहा, पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी को भाषणबाजी आप देने आ जाते हैं इनके प्रवक्ता। और एक बात संदीप जी, जो लोग पूछते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, आखिर ये रेवेन्यू जाता कहाँ है, तो आपको भी ये मालूम होगा कि एवरेज हाईवे कंस्ट्रक्शन मोदी सरकार के 7 सालों में 10,000 किलोमीटर पर ईयर है। और हाईएस्ट जो हमने बनाया था वो कोविड के दौरान था, जो नितिन गडकरी ने कहा हमने लगभग 584 किलोमीटर एक हफ्ते में बनाए। कांग्रेस के जमाने में 2013 में 3 किलोमीटर पर डे भी नहीं बनता था। अभी और एक आंकड़ा है, ये कहता है कि ये जो हमने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज घटाई है उससे दी एनुअल लॉस टू दी सेंट्रल एक्सचेकर विल बी 1.3 लाख करोड़। और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमको घाटा होगा, आम आदमी का कितना नुकसान हुआ? सरकार को नुकसान की आप बड़ी चिंता कर रही है कि सरकार को नुकसान हो जाएगा। अरे सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपए लिए पिछले 7 साल में एक्साइज बढ़ाकर, आम आदमी की जेब से ही तो जा रहे हैं। सरकार के नुकसान की परवाह है, आम आदमी की जेब की परवाह नहीं। वाह मोदी जी, अरे आपके वाह पप्पू जी हार गए, 2014 हार गए आपके पप्पू जी, 2019 हार गए आपके पप्पू जी, अभी 2022 उत्तर प्रदेश में आपके पप्पू और पिंकी फिर आप शब्दों पर शब्दों पर संयम बरतिए। अजय बंसल को स्क्रीन पर लाइए। अजय बंसल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में हाथ उठा रहे थे। 42 रुपए से ऊपर की वैट है क्या? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, राज्यों को 42 रुपए जाता है 100 रुपए में से। नहीं ये तो नहीं है, थोड़ा हाँ नहीं, ये यहाँ पर कुछ कमी है, वो गलत है आंकड़ा, मैं इसीलिए रिविजिट करने का उनको न्योता दिया है। बात करने और आज की तारीख में बेस प्राइस, एक मिनट और क्योंकि आप सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल का बेस प्राइस, एक मिनट सुनिए, पेट्रोल का बेस प्राइस आज की तारीख में 32 रुपए नहीं है। ये बहुत पुराना आंकड़ा ले आई है संजू वर्मा। 47 रुपए बेस प्राइस है ना पेट्रोल का। मैं 3 तारीख से पहले की बात कर रहा हूं और ये इंडियन ऑयल का आंकड़ा कोट कर रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी मैं एक जरूर पूछना चाह रहा था कि जब
दाम घटाए गए और बहुत ही अच्छा एक साहसिक कदम सरकार ने लिया 10 रुपए और 5 रुपए का। तो मैं ये 3 तारीख को घटाए गए, हो सकता था इस फैसले को जैसे कि ये बढ़ाया गया था, बढ़ाया तो इन द सेंस कि इसको कंपनियों को कहा गया कि आप इस एक्साइज को जब दाम घटाने की बजाय आप इसको एक्साइज में कन्वर्ट करके हमें पास ऑन कर दीजिए। तो जनता को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि आपका दाम घटना था जो नहीं घटा, और आपका दाम वो ऐसा का वैसा रहा, और उसके अंदर से एक्साइज जो है सरकार आप मई की बात कर रहे हैं, लेकिन जब घटाया गया तो वो पब्लिक को 10 रुपए का आ गई। मैं ठीक है, एक मिनट, सिद्धार्थ बड़ी देर से बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ, ये खेल समझ में आ रहा है आपको? एक तरफ कहा जा रहा है हम जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं इसलिए बढ़ाए हुए थे, अब तो देखिए हमने घटा दिए। विपक्षी राज्यों की दलील यह है कि भाई हमें पैसे नहीं मिल रहे, और एक्साइज का सारा पैसा पहले हमें मिलता था ज्यादा, अब तो लेश मात्र 18,000 करोड़ 3,54,000 करोड़ तो केंद्र सरकार ले जाता है। उधर पलटकर संजू वर्मा कह रही हैं कि नहीं, जीएसटी की जितनी कलेक्शन है जो हमने राज्यों को 14% रिटर्न के साथ गारंटी किया हुआ है वो हम दे रहे हैं। हकीकत क्या है सिद्धार्थ? नहीं संदीप, जहां तक रिसोर्सेज की बात है तो वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के सामने जो है रिसोर्सेज का टोटा है। रिसोर्सेज के लिए दोनों ही स्ट्रेस्ड हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा एक्साइज कलेक्ट की केंद्र सरकार ने, वो बिल्कुल वो सबको पता है। मतलब कोई, और वो ऐसा नहीं है कोई कि हर साल ऐसा होता है। जो बीता वर्ष है वो एक्सेप्शनल ईयर था, कोविड की वजह से उन्होंने क्रूड ऑयल कम हुए थे, रिसोर्सेज थे नहीं सरकार के पास, तो उन्होंने उसको उस तरह से स्पेशली एक्साइज ड्यूटी रेज की थी। और ऐसा नहीं है कि उसमें राज्य सरकारों को पैसा नहीं मिला। भाई जब केंद्र सरकार एक्साइज बढ़ाती है या जो सेस बढ़ाती है तो आपका भी तो वैट खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों ने कोई लोगों को राहत दी थी। और देखिए एड वैलोरम टैक्स है, एड वैलोरम है, एक्साइज बढ़ेगी तो वो ऑब्वियसली आपकी वैट से कमाई बढ़ जाती है। और दूसरी बात देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का भी ये जो एक संशय था उनके मन में, जब वो एक्साइज घटा रहे थे तो उनके मन में एक संशय था कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकारें कहीं बढ़ा ना दें अपना वैट रेट, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली लॉस होता है, या उसको पास ऑन न करें, क्योंकि स्टेट्स को तो ऑटोमेटिकली लॉस होता ही है। देखिए संदीप, वो ना भी घटाएं तो भी लॉस हो रहा है, क्योंकि जो बात आपने कही कि वो रेट एड वैलोरम है, वो एक परसेंटेज है, वो फिक्स रेट नहीं है, तो उनको अपने आप भी नुकसान हो रहा है। लेकिन साथ साथ बिल्कुल वाजिब बात आपने कही कि पुअर इकोनॉमिक्स है, तो मुझे लगता है कि देर सवेर अकल ठिकाने लग जाएगी। और ये जो 6-7 राज्य सरकार हैं जिन्होंने नहीं घटाए, हालांकि पॉइंट आउट करूं मैं, हाँ बिल्कुल घटाएंगी, उनकी मजबूरी होगी। आपको लगता है कि दिल्ली में नहीं घटाएगी? सरकार को पैसे नहीं चाहिए? अल्टीमेटली आपकी तो इनकम घट रही है ना, ऑलरेडी आपको एक हिट मिल गया है, और जब आपकी सेल घट जाएगी तो डबल हिट होगी। और तमिलनाडु का मैं एक एग्जांपल आप दे रहे थे, तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसने जब नई नई सरकार आई थी वहां पे, तभी उन्होंने अपना जब बजट प्रेजेंट किया था तो उन्होंने ऑलरेडी अपना वैट घटाया था। तो मुझे लगता है शायद वो एक रीजन है इस बार उन्होंने नहीं घटाया, क्योंकि उन्होंने पहले ही लीड ले ली थी अपने लोगों को, जब नई सरकार आई थी तो उन्होंने राहत दी। चलिए तमिलनाडु अपवाद हो सकता है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेट, अगर जीएसटी के पैसे मिल रहे हैं और सरकार कोई अपनी जेब में थोड़ा पैसे लगा रही है, जो बात संजू वर्मा कह रही है, 112 करोड़ हो गया आंकड़ा, टीके लगाए जा चुके हैं, सड़कें बन रही हैं, जन कल्याणकारी कामों में पैसे लग रहे हैं, और हम एक संकट, संक्रमण, आफत, आपदा काल से गुजरे, उसमें पैसे की जरूरत होती है। सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है। जैसे केंद्र सरकार के पास नहीं है वैसे राज्य सरकारों के पास भी नहीं है। राज्य सरकार के 6-6 महीने के बकाया थे कोरोना काल के दौरान, इसलिए WMA विंडो खोली गई थी। WMA विंडो से कोई लोन लेना शुरू कर दे राज, नई डेट ट्रैप में फंस जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलकर आप अपना पॉइंट नहीं प्रूव कर सकते। मैं तो एक बात कह रही हूं, ये जो डेटा मैंने बोला 3,72,000 करोड़ का और 3,54,000 करोड़ का, ये अगर गलत है, ये तो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा गलत है, तो इसका खंडन कर देना निर्मला सीतारमण जी। नहीं कर सकती है, पता है क्यों? क्योंकि एक पॉलिसी के तहत डीरेगुलेट हुआ था डीजल और पेट्रोल, और डीजल तो इन्होंने डीरेगुलेट किया था। क्या थी पॉलिसी? कि अगर अंतरराष्ट्रीय दाम घटेंगे तो हम एज उपभोक्ता कम देंगे, बढ़ेंगे तो हमें मार पड़ेगी। हमारे दाम तो $20 प्रति बैरल पर चले गए थे 2020 में। क्या आपका और मेरा और आम आदमी का पेट्रोल और डीजल का बिल कम हुआ था? 1,000 रुपए पे रसोई गैस बिक रही है।
250 रुपए लीटर पे कड़वा तेल बिक रहा है। 14 किलो गेहूं जब बेचेगा किसान तो 1 लीटर तेल खरीद कर पाएगा सब्जी पकाने के लिए। ये किस दुनिया में रह के ये लोग बातें करते हैं? जब 2014 में हमारी सरकार जा रही थी 105 तो आप कह डॉलर रही प्रति बैरल हैं पर कच्चा तेल भारत था। एक संघीय ढांचा है। सुप्रिया श्रीनेठ, भारत एक संघीय ढांचा है। वी आर अ फेडरल स्टेट। राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये 22 राज्य ये खामखा की अर्थनीति अपना रहे हैं। असल अर्थनीति, असल अर्थशास्त्र सिर्फ ये 7-8 राज्यों को आती है। इट्स अ ब्रिलियंट चीज जो आपने कही कि भारत जो है एक संघीय ढांचा है। बिल्कुल सही आपने कहा, भारत एक संघीय ढांचा है और इसीलिए उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चलते जो काम मोदी सरकार कर रही है, सारा पैसा खुद रख लेने का और मात्र 18,000 करोड़ का 41%, जो करीब 7,380 करोड़ होता है, वो राज्यों को दान में दे देने का, वो फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर के संघीय ढांचा के खिलाफ काम कर रही है। वो काम करना गलत है। और ये किसी को मत बताइए आपने वैक्सीन के टीके लगाए हैं, उसके लिए एक वैक्सीनेशन फंड था, पीएम केयर फंड का पैसा आया, वो पैसा कहां गया? उसके बारे में जवाब कौन देगा? बस आम आदमी की गले रहते जाएंगे, कभी इसके नाम पर कभी उसके नाम पर। आपने फंड्स बनाए, आपने वहां पे अपोर्शन किया पैसा, वो पैसा कहां गया? पीएम केयर फंड का पैसा कहां है? वैक्सीनेशन फंड का पैसा कहां है? वो सब पैसा कहां है? मैं बस ठीक ये जानना है, चाहता हूं। संजू वर्मा स्क्रीन पर। संजू, ये राजनीतिक तू मैं में आज की तारीख में हकीकत तो ये है कि आम आदमी महंगाई से परेशान है। आपने कुछ राज्यों में निजात दे दी, कुछ राज्यों में अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन अभी गैस के भी दाम 305 रुपए 50 पैसे बढ़े हुए हैं ना, सीएनजी पीएनजी के भी दाम बढ़े हुए हैं। क्या इसमें हम ट्रू फेडरल स्पिरिट में काम नहीं कर सकते क्या, संजू वर्मा? और इज दैट आस्किंग फॉर टू मच? संदीप जी, मैं आपको कह दूं कि पिछले 7 सालों में एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन कांग्रेस के यूपीए 2 के दौरान था 7.8% एवरेज। 7 सालों में मोदी सरकार के तहत 4.8% है। और हमने कच्चे तेलों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 20% से कम करके 5.5 to 8.25% कर दी है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, पाम ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल हो। तीसरी और अहम बात, जो लोग यहाँ पर भाषण देते हैं मोदी सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी महामारी आई क्या सरकारों का बजट नहीं है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर भाषण दे रहे थे, 940 करोड़ तो आपका खाली विज्ञापनों का बजट था पोल्यूशन के लिए। केंद्र सरकार ने आपको 2,500 करोड़ दिए, वो तो आप गबन कर गए। 19,000 करोड़ आप कहते हैं हमने हेल्थ फैसिलिटी पर खर्चा किया, अरविंद केजरीवाल की एक अस्पताल नहीं बनाया आपने। कांग्रेस इतना सब कहती है तो मुझे बताइए कि वेंटिलेटर किसने दिए वैक्सीन के दौरान? वैक्सीन किसने उपलब्ध करवाई? रेमडेसिविर किसने उपलब्ध करवाई? ठीक है, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। संघीय ढांचे की भी मैंने बात उठाने की कोशिश की, एक कोऑपरेटिव स्पिरिट हो, सारे साथ चलें, क्योंकि इस राजनीतिक तू मैं में आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और यह सभी राजनीतिक दलों और सभी सरकारों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी को इस मुश्किल वक्त में कुछ तो राहत दे। सरकार का अगर खजाना खाली है तो कोई कुबेर का धन या कोई मनी प्लांट आम आदमी ने भी नहीं लगाया हुआ है कि उस पर महंगाई की मार पड़ती रहे। इस बारे में भी सोचिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।